हम साथ साथ हैं। हाँ जी हाँ, अपने अपने क्षेत्र के दो महानायक हैं ये। एक राजनीति के क्षेत्र के हैं और दूसरे व्यावसायिक घराने से हैं। अब इन दोनों का जब गठबंधन हो गया है तो उनकी सदाबहार दोस्ती क्या असर दिखा रही है ये आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका असर ये हो रहा है कि देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। और हो क्यों ना, धूर्त पूंजीवादी गठजोड़ जब बन जाए तो सरकार को केवल अपने गठजोड़ की तरफ ही ध्यान देने की तरफ सारा ध्यान लगा रहता है। लोगों की तरफ, समस्याओं की तरफ और महंगाई की तरफ सरकार का ध्यान हट जाता है। तो ऐसे धूर्त पूंजीवादी गठजोड़ समाज के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए खासकर बड़े ही खतरनाक होते हैं। सीधे शब्दों में समझा जाए तो इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का हल केवल जनता के पास है। लेकिन आम जनता इस बात का ध्यान नहीं रख पाती और इसको समझ नहीं पाती है और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। गठजोड़ होता है नेता और व्यापारी का, ताकि सारी नीतियों को इस प्रकार से बनाया जाए कि व्यवसायी अपने व्यवसाय को चमका सके, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके, प्रतिद्वंदियों को रास्ते से हटा सके और जनता को मनमाफिक कीमत पर अपना सामान बेच सके। इसी का नतीजा ये हुआ है कि 7 नंबर पर स्थित गौतम अडानी सीधे भारत और देश के नंबर 1 पे पहुंच गए थे। अब उस वक्त के वर्तमान के नंबर 1 व्यवसायी जो आपके सामने हैं, उनको मिर्ची लगना स्वाभाविक सा था। और उसके बाद क्या असर हुआ आप सब लोग देख सकते हैं कि सारा विपक्ष एक धड़े के नीचे आकर खड़ा हो गया है और वो सरकार की नीतियों के खिलाफ बगावत पे उतारू हो गया है। और इसी बीच एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट नाम की बला आ गई थी, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से व्यावसायिक गठजोड़ की वजह से भारत को लोगों को नुकसान हो रहा है। एक खास व्यावसायिक घराने के खिलाफ सेबी को जांच करने का आदेश सरकार को मजबूरन देना पड़ा। अपने ही मित्र सहयोगी के खिलाफ जांच करने के लिए कहा गया और लोगों के दबाव के आगे सरकार को इस प्रकार से करना पड़ा। लेकिन सरकार के किस प्रकार के गठजोड़ रहे हैं ये आप लोग जानते ही होंगे। एक और चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं एक झूले पर हमारे महानायक किसी के साथ झूला झूल रहे हैं और इसको लेकर हमारा विपक्ष बहुत समय बाद जागा है। और क्यों ना हो, अपने कछुए की चाल से चलने वाला विपक्ष अब एक साथ इकट्ठा हो गया है और लोगों की परेशानियों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक गठबंधन बना रहा है जिसका नाम INDIA रखा गया है। लेकिन आपस में अभी भी उलझा हुआ विपक्ष एक मजबूत गठबंधन प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से नागरिकों को खास उम्मीदें नहीं जागी है और ना ही विपक्ष अपने बातों को लोगों के भी सामने जाके रख सका है, क्योंकि जनता को इस बात की कोई माने नहीं है कि किस प्रकार से व्यावसायिक गठजोड़ होते हैं और इसका क्या नुकसान होता है। अब उदाहरण के तौर पर ही आप देख लीजिए, सरकार व्यावसायिक घरानों के इतने प्रभाव में है कि उसने इंटरनेट की दरों को बढ़ा दिया है और इंटरनेट की दर पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है और इसके वजह से सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं है, क्योंकि सरकार को अपने व्यावसायिक घरानों की तरफ ध्यान देना रहता है जिससे उनकी मोटी कमाई होती है, क्योंकि राजनीतिक दल सारे चंदे पे चलते हैं और जनता से तो केवल एक ही चंदा लिया जाता है और वो है उसका वोट, और वो भी साल में 5 साल में या 4 साल में एक बार आता है। तो इसलिए आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि आपका वोट देने का अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको सोच समझ कर ही किसी सहयोगी दल या गठबंधन को वोट देना चाहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लिखना ना भूलें। आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।